हर एक बच्चे का एक अदद सपना होता है कि 12th के बाद उसको इंडिया की टॉपिक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। उस एडमिशन लेने के लिए वो CUT एग्ज़ाम की तैयारी करता है। वो सोचता है अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने के साथ साथ उसके दिमाग में रहता है CUT फॉर्म कब आएगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, कब वो एग्ज़ाम देगा, कब जाके उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। रही गई कसर इस बार की NTA ने पूरा कर दिया कि CUT के लिए उन्होंने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया और इस नए वेबसाइट के साथ साथ उन्होंने नए तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भी तैयार किए और पिछले 2 सालों में जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उन्हें तैयार कर दिया है कि एक स्टूडेंट अगर खुद अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप में फॉर्म फिल करने बैठेगा वो उसके दिमाग ख़राब हो जाएगा कि फॉर्म फिल करे तो करे क्या। कई बार तो हो सकता है उसका जो है फॉर्म कैंसिल कर जाए, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाए, वेरिफिकेशन फेल हो जाए, कई सारी सिचुएशन बन सकती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए NTA ने CUT के एप्लीकेशन फॉर्म में 10 स्टेप्स बना के रखे हैं इस बार कि 10 स्टेप फिल करेंगे तब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो ये NTA वालों का दिमाग खराब हो गया है या भांग खा के ये तैयार किया, मुझे समझ में नहीं आया इनके पीछे उनका मकसद क्या था। लेकिन फिर भी क्योंकि सब कुछ होके हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए। सबसे पहली बात तो है NTA ने जब CUT का नोटिफिकेशन रिलीज किया था तभी जाके उसमें पूरे नोटिफिकेशन में नीचे जाके किस तरह से फॉर्म फिल करें ये प्रॉपर वे में दे रखा है, स्टेप टू स्टेप दे रखा है, 10 के 10 स्टेप का पूरा दे रखा है कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, कहने के लिए मैं 10 स्टेप बता रहा हूँ लेकिन क्लिक करते करते 10 दुनिया, क्योंकि 2 बार हर चीज़ को करना पड़ता है तो 20 स्टेप्स कैसे करेंगे वो प्रॉपर वे में दे रहा है। मैं भी उसी PDF को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आप इजीली आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई सारी नई चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड किया है, जैसे आपको अपार ID वाला है, अपार ID में यस या नो यस करेंगे तो अपार ID नंबर डालना पड़ेगा, नो करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। इसमें इमरजेंसी मोबाइल नंबर, इमरजेंसी ईमेल ID मांगा गया है। इसमें पहले क्या था हम यूनिवर्सिटी चूज़ करते थे, आपके पसंद की यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटी चॉइस करने का ऑप्शन हटा दिया गया है। पहले 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट फिल कर सकते थे तो उसको हटा के अब 5 कर दिया गया है, जिसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें इसमें है, बहुत सारे सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कम कर दिए गए हैं इस बार एरिया के अकॉर्डिंग। तो NTA ने काफ़ी चेंजेस किए हैं और इसी चेंजेस का नतीजा ये हुआ कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको, या तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक स्टेप को समझ लीजिए, या फिर आप अपने नज़दीकी किसी ऐसे आदमी के पास जाइए, कंप्यूटर वाले के पास जाइए, अपने टीचर के पास जाइए जिनको CUT फॉर्म भरने की अच्छी नॉलेज हो, तब जाके आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं कि किस तरह से CUT का फॉर्म हम भर सकते हैं। NTA एजेंसी जिसका विजन होता है द राइट कैंडिडेट्स जॉइन बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब एक अच्छा आदमी को, एक अच्छे कैंडिडेट को, एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा कॉलेज मिले, ताकि वो अपना पूरा पढ़ाई अच्छे से कर सके, कंट्री का एक एसेट तैयार हो सके। इसी चीज को देखते हुए CUT का एग्जाम तैयार किया गया ताकि अच्छा बच्चा अच्छा स्कोर करे और उसको अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके CUT क्या डालना है, ac.in टाइप करना है। जैसे क्लिक करेंगे वहां पर आपके सामने एक सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वहां पर देखेंगे लिखा आएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2025। तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो के आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। इस स्टेप नंबर 1 में क्या होना है, आपके पास सामने 3 ऑप्शन होंगे। एक होगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मैं कहूंगा सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए। इस डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, हर एक स्टेप को समझिए कि कैसे क्या होगा। फिलहाल सब कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहूँगा, फिर भी आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, तो पढ़ना जरूरी है इसको। इसके बाद यहाँ पर पास में देखिए बना हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फिलहाल जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे ये आपके लिए ओपन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉगिन ID मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आपके सामने एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से।
जहां पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। यहां पर आपको 3 स्टेप दिखा जा रहा है। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म के कई सारे स्टेप से अलग अलग लेवल है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब जाके एकदम लास्ट में फी पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा और ये कंप्लीट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो क्या है इसमें, इस पेज में आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे रखा है कि आपका फीस कितना होगा, कि आप अगर 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं 1000 रुपये, उससे ज़्यादा चूज करेंगे तो आपको 400 रुपये पर सब्जेक्ट। मान लो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले लिया तो 1000 रुपये ये मिलेगा और 4 800 रुपये ये, यानी कि टोटल आपको 1800 रुपये खर्च करने होंगे, ज़्यादा नहीं 1800 रुपये खर्च करने होंगे। और जो फॉर्म भरने वाला जो आपका जो चार्ज लेता है अलग खुद करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको पूरा अच्छे से भरना है, इसमें बताया गया किस तरह से क्या होना है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आगे जाएंगे, नीचे करेंगे तो ये कंप्लीट, इसमें इंफॉर्मेशन आपके सामने दे रखा है। स्टेप 2 कैसे फिल करना है, स्टेप 3 कैसे फिल करना है। ये सब होने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे कहा जाएगा, यहां पर एक टिक का ऑप्शन आएगा जिसमें कहा जाएगा आई हियर बाय डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैं आगे बढ़ने के लिए अब एग्री हूं। आप इस पे क्या कर देंगे, इस एग्री वाले क्लॉक पे यहां पर टिक कर देंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्म भरने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे हर एक चीज की नॉलेज है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आप उसको क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जो कि स्टेप नंबर 3 है फॉर्म भरने का। क्या लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल जाएगा यहां पर, और ये पर्सनल डिटेल आपका पूरी तरीके से किस पर बेस्ड होगा, ये पूरी तरीके से बेस्ड होगा क्लास 10th के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। एक स्पेलिंग सब कुछ आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही डालना है यहाँ पर, अदरवाइज यहीं से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर जरा सा भी मिस्टेक करते हैं। मैं आज एक बच्चे का फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरते भरते पता नहीं क्या हुआ, बार बार नहीं हो तो पापा के नाम में स्पेलिंग वो बता कुछ आ रहा था, मैंने उसका 10th का डॉक्यूमेंट देखा नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था तो हो नहीं, बाद में मैंने चेक किया तो थोड़ा सा। अब क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा कैंडिडेट्स नेम। क्या आएगा, कैंडिडेट, थोड़ा ब्लर लिख रहा हुआ, ठीक है। कैंडिडेट नेम, आपका नेम आएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट होने के बाद उसके तुरंत नीचे आ जाएगा यहां पर आपका, ठीक है, फादर्स नेम। फादर नेम होने के बाद उसके बाद यहां पर उसके नीचे आ जाएगा मदर्स नेम। क्या आ जाएगा बेटा, मदर्स नेम। ये सब कुछ आपको 10th के मार्कशीट को देखते हुए एंटर करना है। उसके जस्ट नीचे यहां पर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में ये पहला हो जाएगा डे, फिर हो जाएगा मंथ, फिर हो जाएगा ईयर, ये आ जाएगा, सब चूज कर लेना है। कंप्लीट हो जाने के बाद उसके जस्ट नीचे है जेंडर। जेंडर क्लिक करेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है अपन करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट कर देंगे उसके नीचे दे रखा है कि कंफर्म द पर्सनल डिटेल। जो आपने फिल किया है ऊपर सेम टू सेम एज इट इज आपको यहां पर फिल कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्पेलिंग ऊपर किया डिक्टो बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर आ जाएगा। सब कुछ फिल होने के बाद फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, एड्रेस। एड्रेस किसका यूज कीजिए, एड्रेस फिल करने के लिए आप अपने आधार कार्ड यूज कीजिए। आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दे रखा है या फिर जो भी आपका करंट एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए, और जो एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, उसी को यहां पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको फिल करना है आपका ईमेल एड्रेस। आप अपने पास 2 ईमेल रखिएगा क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए 2 ईमेल का यूज होगा। सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालिए, फिर आपको अपना मोबाइल, यहां पर भी आपको 2 एक इमरजेंसी नंबर भी रखना है, ठीक है ना, एक ऑप्शनल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों डाल देंगे। फिर यहां पर सेम है, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो यहां पर क्लिक कर दीजिए सेम एज पे, सेम आ जाएंगे तो सारा ये फिल हो जाएगा। इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अब बारी है कि आप यहां पर अपना पासवर्ड बनाने जा रहे हैं। पासवर्ड जब तैयार करेंगे ये 8 से लेके 13 लेटर्स के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड के लिए आपका जो पहला है वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे मेरा नाम नकुल ढाली है, मैं अपना पासवर्ड रखूंगा NAKUL@00000, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 13 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए।
पहला वाला आप कैपिटल रखिए, फिर आप लेटर स्मॉल रखिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिए, फिर आप नंबर यूज करेंगे। जब ये सब कंप्लीट जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाके यहां पर आपका पासवर्ड वो आगे लेगा। फिर यहां पर हर एक स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे आएगा कैप्चा कोड। कैप्चा कोड देखिए, इसको एंटर कीजिए और सबमिट वाले को क्लिक कर दीजिए। सबमिट को जैसे ही क्लिक कर देते हैं आप, ये अगर आपका सारा अगर डेटा कंप्लीट कर डालता है तो सही है, नहीं होता है फिर आपको कहीं ना कहीं जहां एरर्स है वो एरर दिखा देगा। ठीक है, अब सबमिट जैसे ही कर दिया, सब कुछ ओके है। जैसे सब कुछ ओके आ जाएगा, इस तरह से एक ओपन आएगा, यहां पर लिखेगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेटिव केयरफुली, कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल किया है उसको अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिस्टेक तो नहीं है, गलती से कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज तो नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, आप यहां पर क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद, ठीक है, जैसे ही क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद नीचे यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, माय नेम वगैरह यहां पर आ जाएगा नीचे माय नेम। अब सारे ऑप्शन को क्लिक कर देना कि हाँ मैंने पढ़ लिया, सब कुछ सही है। माय अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आई एग्री। आई एग्री पे टिक करेंगे और यहां पर करेंगे, ठीक है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहां पर ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स में आपको नीचे यहाँ पर येलो कलर में आपको क्या मिलेगा, ओटीपी लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, अगर सही डाला है, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को एंटर कीजिए और फिर आएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहां पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, आपका इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आपने जो ईमेल डाला है उस ईमेल पे एक मेल चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर आ जाएगा। अब जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर है और आपका पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया। ईमेल वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, ठीक है। अब ये होने के बाद आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है कि अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे फर्दर कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, थक गए हो, आराम कर लो, कल कर लेना, लेकिन आगे करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप नंबर 7 का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इस ऐप में देखेंगे कि आपको टोटली 10 स्टेप्स फॉलो करना है फाइनल सबमिट तक। कितने, जैसे मैंने कहा था 10 स्टेप फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर्सनल क्लिक में मतलब अब आपका जो पर्सनल डिटेल है, जैसे इसमें कैटेगरी वगैरह आ जाता है, वो सबको फिल करना है। क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा, एक फॉर्म ओपन आ जाएगा फिर में, जिसमें आपने ऑलरेडी जो फॉर्म वगैरह नेम वगैरह डाला हुआ है वो आ जाएगा। आपका नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो पहले था, आपका जेंडर वगैरह आपको ये सब फिल करना है। आपको अपना इसमें चूज करना है, क्या चूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा नेम, फादर नेम, ठीक है, ये आपका पहले से फिल किया होगा, आपने कर रखा है। अब यहाँ पर चूज क्या करना है, आपको अपनी नेशनलिटी चूज करनी है। ऑब्वियसली आप इंडिया के हैं, बाहर के हैं तो चूज कर लिया जो भी है। अपना स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट से हैं। फिर आपका कास्ट चूज करना है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, जनरल से हैं, और उसी कैटेगरी दोबारा रिकन्फर्म करना है, ठीक है। क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया सक्रिय श्रेणी प्रमाण है, क्या आपके पास कोई भी एससी का है तो क्या उसका सर्टिफिकेट है, ऐसे चूज करते हैं। फिलहाल आप जनरल चूज करते हैं, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको वहां पर क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका नंबर क्या होगा, आपने कब अप्लाई कर रखा होगा, किसने दिया, ये सब। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है, अगर आप जनरल है तो जनरल के लिए ये वाले ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। फिर आता है डिसेबिलिटी वाला। जाहिर सी बात, अगर डिसेबिलिटी है आप तो यस करिए, नहीं है तो नो करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर काफी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर आपका कैटेगरी क्या है, जो भी हो उसको फिर से फिल कीजिए। कंप्लीट हो गया, फिर नीचे आ जाएंगे थोड़ा, क्या आपको डायबिटीज़ है, बीमारी बारे पूछा जाएगा। जो बीमारी, आपकी बीमारी क्या है, नहीं है।
आप कौन से एरिया में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं? जहां आप रहते हो बता दीजिए, रूरल में है तो रूरल, अर्बन में तो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कीजिए। आपके घर की इनकम क्या, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं है, यस या नो। ठीक है, माइनॉरिटी आप अपने को पता ही होगा, मुस्लिम हो गए या सिख हो गए, इसमें डाल देंगे। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, या फिर आप डिफेंस पर्सनल तो नहीं है, एससी कोटा एनसीसी कोटा है आपके पास, या फिर स्पोर्ट्स कोटा है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। जब ये पूरा फिल हो जाएगा फिर से आपको एक कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। इसको डालते ही कैप्चा कोड हर बार ध्यान में रखिएगा, वो सेम टू सेम डालना है। आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। आपका यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है, सेव कर दिया। जैसे सेव कर देंगे आपके सामने नया आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आपका एक प्रूफ मांगा जाएगा, आईडी प्रूफ। जब आईडी प्रूफ मांगेंगे तो आप कौन सा आईडी प्रूफ दे करेंगे, चूज करना है। आईडी प्रूफ जैसे अगर बेसिकली कई सारे आप आधार चूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली लोगों के पास आधार ही होता है, आप स्टूडेंट आधार चूज कीजिए। जैसे आधार चूज करेंगे तो आपको वहां पर आईडी नंबर मांगने का देगा। आप अपना आईडी नंबर आधार चूज करेंगे तो आधार का आईडी नंबर आप एंट्री कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आईडी नंबर एंट्री कर दिया, कंप्लीट होगा ये वाला स्टेप। जैसे ही ये स्टेप आ जाएगा आप स्टेप नंबर 10 में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल बता रहा हूं। यहां पर आपको मिलेगा अपार आईडी का। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक बच्चे के लिए एक अपार आईडी बना रही है। बच्चों का, स्कूल वालों का दिमाग खराब है, मैं खुद बनाता हूं, बहुत बड़ी परेशानी है। तो यहां पर अपार आईडी में दो ऑप्शन मिलेगा, नो या फिर यस। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर अपना अपार आईडी नंबर डालना होगा। और अपार आईडी कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा अपार आईडी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल की तो आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल से मिलेगा, एंट्री कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास अपार आईडी नहीं बनाए, स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं बनाए तो नो पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल अबाउट इट। अब ये जो ऑप्शन आया है, पहले यहां पर क्या था, कॉल यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आता था। अब यहां पर डायरेक्टली आपके सामने क्या आया है, सब्जेक्ट चूज करना है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। साइंस के हैं तो साइंस के सब्जेक्ट चूज कीजिए, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चूज कीजिए। आप अपने वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसके हिसाब से आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलने वाला है। तो सब्जेक्ट चूज करने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। क्योंकि मैं कॉमर्स का हूं तो मैं सजेस्ट करूंगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जो 5 सब्जेक्ट चूज करेंगे, सबसे पहला अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, हिंदी है तो हिंदी चूज कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज कीजिए। उसके बाद दूसरा चूज करेंगे आप अकाउंटेंसी, तीसरा चूज करेंगे आप इकोनॉमिक्स, चौथा चूज करेंगे आप बिजनेस स्टडी और 5वां चूज करेंगे आप जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, 5 मैक्सिमम में, 5 चूज कर लीजिए। और ये 5, अब बाकी जो स्टूडेंट है, जो मतलब जिसको फिजिकल में लेना है, योगा वगैरह लेना है तो फिजिकल चूज करना चाहता है, जो पेंटिंग में जाए पेंटिंग चूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। 5 सब्जेक्ट चूज करना है। इसके चूज करने के बाद आपका लैंग्वेज कौन सा है, आप हिंदी में देना चाहते हैं, ऑप्शन चूज कर लीजिए, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में मीडियम। ये जो है आपको मिलेगा मीडियम, चूज कर लीजिए। मीडियम चूज करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा कि एग्जाम स्टेट और एग्जाम चॉइस। आप अपने पड़ोस का, जिस स्टेट में आप रहते हैं सबसे पहले उस स्टेट को चूज कीजिए और अपने पड़ोस का जो सेंटर शहर जो उसमें दिखा है, स्टेट चूज करते ही आपके सामने सिटी आ जाएगा। उस सिटी में से जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर जाकर पेपर देना चाहते हैं, पड़ोस का है, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज करने के लिए 4 मिलेगा प्लेस, 4 प्लेस में कोई भी चूज कीजिए, 4 सिटी चूज कर लीजिए। इतना होने के बाद फिर अपने फादर का ऑक्यूपेशन, पापा क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपको फिर कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देखिए, ये इतना डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ तक आप आते हैं, आगे और बढ़ेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अब मेन आता है, यहाँ पर आपको फिल करना है आपका 10th का डिटेल्स, क्लास 10 का डिटेल, मार्कशीट अपने सामने रखिएगा। ये 12th में तो आप अपीयर्ड है, जो अपीयर्ड पास हो चुके पिछले साल के साल देना चाहिए, वो 12th का भी मार्कशीट अपने पास रखिए। 10th का डिटेल में सबसे पहले आ जाएगा 10th आप पास हैं तो पास पे क्लिक कीजिए। किस ईयर पास हुई हैं वो ईयर, आप यहाँ पर
क्वालिफिकेशन एग्जाम आप डालेंगे 10th और 10th इक्विवेलेंट, उसके सामने आ जाएगा प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल है या अर्बन है, किस एरिया में आपका स्कूल पड़ता है वो देख लीजिए, नहीं पता है तो स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए कि हमारा एरिया स्कूल कौन से स्कूल में आता है, कौन से एरिया में आता है, सॉरी। फिर आता है टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है, किस तरह का स्कूल है, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय है या फिर नवोदय विद्यालय, यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद आएगा आप कौन से स्टेट से आते हैं, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, फिर आप कौन से बोर्ड से रिलेटेड है, सीबीएसई से है, यूपी बोर्ड से, यूके बोर्ड से है। यहाँ पर आ जाएगा आपका जो इस बोर्ड का एग्जाम होता है कौन से मोड होते हैं, बेसिकली परसेंटेज मोड हर जगह है, परसेंटेज डालेंगे। अगर आप ग्रेडिंग मोड का है या कुछ और है वो चूज कीजिए। परसेंटेज मोड है, सबसे पहले आएगा टोटल मार्क्स, फिर आएगा आपको कितने मार्क्स मिले क्लास 10th में, और टोटल मार्क्स में से आपने ऑप्टेंड मार्क्स जैसे डालेंगे परसेंटेज अपने आप बन जाएगा, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th का रोल नंबर फिल करना है और अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है, यहाँ पर अपने स्कूल का नेम फिल करना है। इतना होने के बाद आपको नीचे मिलेगा क्लास 12 का डिटेल। अगर आप अपीयर्ड है तो आपको रोल नंबर की जरूरत नहीं है, अगर आप 12th पास है तो आपको सेम टू सेम क्लास 10th की तरह क्लास 12 का भी कंप्लीट डिटेल फिल करना है। और अगर क्लास 12th अपीयर्ड है तो आपके यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, और परिणाम कोड यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप अपेयर है तो आपको नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट बाकी डिटेल जो भी ऑप्शन मिल रहा है आपको फिल कर देंगे। फिल करते हुए फिर से कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद एक बड़ा ही चीज, अजीब चीज आ गई है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों ही सीट जुड़वा है तो दोनों ही सीयूटी में जा रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप जुड़वा है तो कर दीजिए यस, बेसिकली वरना कर दीजिए नो। तो मैं कहूँगा आप सब लोग नो ही करिए। जैसे ये कर देंगे फिर से कैप्चा कोड आ जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि आपको अपना इमरजेंसी नंबर वेरिफिकेशन कराना होगा। मतलब जो आपने मोबाइल नंबर पहले दे रखा है और जो ईमेल आईडी पहले दे रखा है उसके अलावा आपको क्या करना है, एक मैंने कहा था कि दो चाहिए, यहाँ पर आपको अपना सेकंड वाला दूसरा वाला मोबाइल नंबर और दूसरा जो ईमेल आईडी एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना है वो अपने पास रखिए, उसमें ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी को मोबाइल का मोबाइल में और ईमेल का ईमेल में एंट्री कीजिए और वेरीफाई नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और केवल दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपलोड करने के लिए। एक चाहिए आपका फोटो और एक चाहिए आपका सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर दोनों ही नीट एंड क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर वे में, कि जो फोटो अपलोड होगा आपका जो भी नेम है, नेम का पहला दो जो है अल्फाबेट ले लीजिए। जैसे मेरा नाम नकुल है तो मैंने एन ए ले लिया, नीचे अंडरलाइन वाला डैश कर दीजिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे फोटो, PHOTO, फोटो लिखेंगे, ठीक है। और ये फोटो का साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में, ना 10 से ज़्यादा ना 200 से ना 10 से कम ना 200 से ज़्यादा होना चाहिए, पहला। दूसरा सिग्नेचर में भी आपको क्या लिखना, आपका नेम का पहले दो अल्फ़ाबेट, उसके बाद यहाँ पर लिखना सिग्नेचर, पूरा सिग्नेचर लिखना है। और सिग्नेचर का साइज 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये दोनों ही करेंगे, लेंगे, और नीट एंड क्लियर ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना ये अपलोड के लिए नहीं लेगा। चूज कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, और जैसे ही यहाँ पर आपका ये ब्लू कलर में आ गया मतलब आपको अपलोड कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कर देंगे, अब आपके सामने जो कुछ भी आपने एंट्री किया है उन सबका एक समरी आ जाएगा कंप्लीट होके। सबको अच्छे से डिटेल से पढ़िए, क्योंकि अब ये मेन है। कहीं पर कुछ लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो गया, आपने कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, नीचे बिल्कुल आएंगे तो यहाँ पर नीचे दे रखा होगा कि सत्यापित की जाने वाली विवरण चेकलिस्ट। आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने अपना नेम, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, जेंडर, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, कैटेगरी सब कुछ आएगा। सबको क्या कर दो, टिक कर दो, ब्लू टिक हो जाएगा। ब्लू टिक कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे आएगा रेड कलर में आई एग्री पे टिक कर दीजिए एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंफर्मेशन बॉक्स ओपन होकर आएगा। आपको यस या नो पिक, सब कुछ सही है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक कर देंगे आपका ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद बस एक ही चीज बचा हुआ, आपका ईमेल वेरिफिकेशन।
फर्स्ट टाइम पे आपने जो ईमेल डाला था, मेन ईमेल, प्राइमरी ईमेल, उस ईमेल को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सामने वाले जगह योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल पे आ जाएगा। क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, फिर कैप्चा कोड और सबमिट एंड गेट OTP। जैसे ही OTP क्लिक करेंगे आपके ईमेल पे एक OTP चला जाएगा। उस OTP के जो सामने ओपन हुआ डायलॉग बॉक्स है उसमें ओपन एंट्री कर दीजिए एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, आपका अब ये 100% कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। सब कुछ होने के बाद आपको जैसे ही कंप्लीट कर दिया आपके सामने ओपन होके आ जाएगा पेमेंट। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। उसके लिए आपको चूज़ करना होगा ऑनलाइन पेमेंट मोड, क्योंकि ऑफलाइन तो अब है नहीं। इसको क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट आ जाएगी। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट आ जाएंगे आपके सामने कितना पेमेंट करना है उसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो गया। आपको चूज़ करना है कि कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। SBI का है, कैनरा है, ICICI, HDFC। तो आप डायरेक्टली SBI को ओपन कीजिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे प्रोसीड पर फर्दर आएंगे। जैसे इस क्लिक करेंगे आपके सारे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि SBI का डेबिट कार्ड, SBI का क्रेडिट कार्ड या अदर क्रेडिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट, UPI में आप UPI से करना चाहेंगे या फिर QR से करना चाहेंगे। कई सारे ऑप्शन है। आपको जो भी ऑप्शन, जैसे मैंने अपने बच्चे का किया QR किया, अब मेरे सामने QR कोड आ गया, स्कैन कर दीजिए, आप पेमेंट कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ सेकंड का वो टाइम लेगा और पेमेंट कंप्लीटेड का आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको वो वहाँ से डायरेक्ट क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बाहर से आप दोबारा से क्या करना है, बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद आपने ये कंप्लीट कर दिया, आप यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीटली बाहर चले जाएंगे। दोबारा जाएंगे आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले में ओपन कर देंगे। जैसे ही मैंने एक आया था रजिस्ट्रेशन के पास में आया था लॉगिन वाला, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म का मेल आया होगा या आपने नोट करके एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड डाला था पासवर्ड फिल कर देंगे, कैप्चा कोड फिल कर देंगे। अब आपके सामने कंप्लीट फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। किसका, एक कन्फर्मेशन फॉर्म। कन्फर्मेशन फॉर्म को कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए फर्दर यूज़ के लिए। अब आप बिल्कुल तैयार है। आप बस अब पेपर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। CUT का एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है, मई से शुरू होने वाला है। 5 मई से लेके 1 जून के बीच आपका 3 जून के बीच पेपर कंप्लीट हो जाना है। अच्छे से पढ़े, अच्छे से पेपर दो ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, सबको बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, कोई भी कन्फ्यूज़न है, बेझिझक बेधड़क आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आपके लिए पूरी हेल्प मेरी तरफ से होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।